नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डी के लव में। वो खुद बोलेगी मुझे वापस आना है जब आप ये 6 काम करते हो। किसी अपने को खोना आसान नहीं होता और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है चुपचाप खुद को संभालना, बिना गिड़गिड़ाए, बिना टूटे हुए दिखें। आप बार बार सोचते हैं काश वो समझ पाती, काश वो देख पाती कि मैं अब भी वही हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, वो तब नहीं लौटती जब आप उसे बुलाते हो, वो तब लौटती है जब आप बदलते हो। और ये बदलाव दिखावे का नहीं होता, ये अंदर से आता है, शांत, ठोस और असरदार। आज मैं आपको वो 6 काम बताने वाला हूं जो आप उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करते हो। और तब बहुत बार वही लड़की खुद कहती है मुझे वापस आना है। 1, आप उसे पीछा करना बंद कर देते हो। ये सबसे मुश्किल है और सबसे ज़रूरी भी। जब रिश्ता टूटता है तो इंसान डर जाता है। डर में वो करता है बार बार मैसेज, सीन का इंतज़ार, स्टेटस डालना, कॉमन दोस्तों से पूछना, सफाई देना, माफ़ी मांगते रहना। पर सच ये है, जिस इंसान को स्पेस चाहिए उसे पीछा करके कभी वापस नहीं पाया जाता। जब आप पीछा करते हो तो आप ये मैसेज देते हो मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, और आकर्षण वहीं मर जाता है। लेकिन जब आप अचानक रुक जाते हो, ना गुस्सा, ना ड्रामा, ना धमकी, बस शांति, तो उसके दिमाग में पहली बार एक सवाल उठता है, ये इतना शांत कैसे हो गया। यहीं से कहानी पलटती है। 2, आप अपनी जिंदगी वापस बनाने लगते हो। आप उसे दिखाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए उठते हो। आप अपनी नींद ठीक करते हो, जिम जाते हो या चलना शुरू करते हो, काम पर फोकस करते हो, नई स्किल सीखते हो, पुराने दोस्तों से मिलते हो। धीरे धीरे आप वही इंसान बनते हो जिससे वो कभी प्यार में पड़ी थी। और हाँ, उसे ये सब दिखता है, चाहे वो माने या ना माने, क्योंकि इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसकी एनर्जी बदल जाती है, और वही एनर्जी कहती है मैं टूटा नहीं हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही सबसे ज्यादा चुभता है। 3, आप उसे दोष देना बंद कर देते हो। अंदर से गुस्सा होना नॉर्मल है, लेकिन बाहर निकालना खतरनाक। जब आप कहते हो तुम सेल्फिश हो, तुमने धोखा दिया, तुम्हें कभी परवाह नहीं थी, तो आप खुद को छोटा करते हो। पर जब आप शांति से स्वीकार करते हो जो हुआ हो गया, तो आप मैच्योर दिखते हो। और सच बताऊं, मैच्योरिटी बहुत से लोगों को डरा देती है, क्योंकि तब उन्हें अपने फैसलों पर सोचना पड़ता है। 4, आप इमोशनल अवेलेबिलिटी बंद कर देते हो। ये सटल है पर बहुत पावरफुल। आप तुरंत रिप्लाई नहीं करते, हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, हर इमोशन नहीं उलीचते, हर बार अवेलेबल नहीं रहते। आप रूड नहीं होते, बस सेलेक्टिव होते हो। और यही चीज़ उसके मन में कन्फ्यूजन पैदा करती है। पहले ये मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है, अब ये बदल गया है या मुझसे दूर हो रहा है। याद रखिए, जिसे हम खोने लगते हैं उसी की कद्र बढ़ती है। 5, आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हो। बाउंड्री मतलब घमंड नहीं, बाउंड्री मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। आप ये तय करते हो कौन सी बात स्वीकार है, कौन सी नहीं। आप किस टोन में बात करोगे, किस ट्रीटमेंट पर आप रुक जाओगे। जब आप बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई, बस शांत आवाज में कहते हो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो सामने वाला आपको नए नजरिए से देखता है। क्योंकि ज्यादातर लोग उनकी जिंदगी में बाउंड्रीज नहीं रखते, और जो रखता है वो अलग दिखता है। 6, आप उसके बिना खुश रहना सीख लेते हो। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जिस दिन आप सच में ये स्वीकार कर लेते हो कि वो आए या ना आए, मैं ठीक हूं, उस दिन आप आज़ाद हो जाते हो। और आयरनी ये है, यही आज़ादी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब आप उससे कुछ पाने के लिए बात नहीं करते, वैलिडेशन के लिए नहीं देखते, डर से नहीं जुड़े रहते। और यही पल है जब वो महसूस करती है मैंने कुछ खो दिया। और तब बहुत बार वो खुद कहती है मुझे वापस आना है। एक कड़वी सच्चाई जो आपको जाननी चाहिए, हर कहानी में वापसी नहीं होती, और ये स्वीकार करना भी ज़रूरी है। लेकिन ये 6 काम करने के बाद या तो वो वापस आती है, या आप इतने मजबूत बन जाते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता, और दोनों ही हालत में आप जीतते हो। आखिरी बात, उसे वापस लाने की कोशिश मत करो, खुद को वापस लाओ। क्योंकि जब आप खुद में लौटते हो तो या तो वो लौटती है या उससे बेहतर कोई रास्ता खुलता है। और यकीन मानिए, दोनों में से कोई भी आपके लिए नुकसान नहीं है।